स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, परमाणु क्या है। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो उस तत्व की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है ना। तो देखिए, किसी भी तत्व का परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, देखिए जो हमारा एटम होता है वह हमारा 3 कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना होता है ना। इलेक्ट्रॉन को ई से शो किया जाता है, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से, है ना। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है ये विद्युत उदासीन कण होता है ना। अब देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारा एटम के भारतीय कक्षाओं में रहते हैं। ये एटम की क्या है, क्लासेस होती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे भारतीय कक्षाओं में रहते हैं, ठीक। ये और जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारे एटम के सेंटर पार्ट में रहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस या नाभिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रोटॉन पे जैसा कि हमने बताया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो विद्युत उदासीन कण होता है। तो जिस कारण हमारा जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, धनावेशित भाग होता है, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे एटम की स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, एटम हमारे 3 कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे हमारा प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, ये विद्युत उदासीन कण होता है, ठीक। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जे थॉम्सन ने 1897 में की थी। किसने करी थी, जे थॉम्सन ने, ठीक। और जो प्रोटॉन है इसकी खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में करी थी और जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज चैडविक ने 1932 में करी थी, है ना। अब देखिए, इस पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर जो इसका आवेश होता है, इसका होता है आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अब प्रोटॉन पे देखिए, प्रोटॉन पे भी आवेश की मात्रा इतनी होती है, केवल क्या होता है, चार्ज चेंज होता है। ये प्लस में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो क्या है, न्यूट्रल है ना। ये विद्युत उदासीन कण होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है ना। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और जो हमारा न्यूट्रॉन है इस पर कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है ना बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो उस तत्व की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को अविभाज्य माना जाता रहा था, लेकिन अब सिद्ध हो चुका है कि परमाणु क्या है, विभाज्य है तथा यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है ना, ठीक। परमाणु हमारा 3 मूलतः कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन को। और इसकी खोज किसने करी थी, जे थॉम्सन ने करी थी। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने करी थी और न्यूट्रॉन की चैडविक ने करी थी, है ना। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसको ई से शो किया जाता है और उस पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। और प्रोटॉन को पी से शो किया जाता है और इस पर आवेश कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसका द्रव्यमान भी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है।
और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है? विद्युत उदासीन कण है। ठीक, जो है इसका कितना होता है द्रव्यमान? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है बच्चों। अब आता है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1859 में जूलियस प्लकर ने की थी। इसने इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए एक कांच की नली ली, जिसमें उसने गैसों में कम दाब पर विद्युत प्रभावित की और 2 इलेक्ट्रोड लिए। एक को उसने कैथोड कहा, दूसरे को एनोड, और दोनों इलेक्ट्रोड का संबंध एक हाई वोल्टेज बैटरी से कर दिया। ठीक, और दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य में उच्च विभवांतर प्रयुक्त किया। प्रयुक्त करने पर उसने देखा कि कुछ रेस नली के अंदर कैथोड से आती हुई प्रतीत हो रही है, जो कि एनोड की ओर को जा रही है, और ये रेस सामने वाली दीवार पर हरिदीप्ति उत्पन्न करती है। तो ये रेस उसने इस जो प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि ये रेस क्या है? कैथोड रेस है, और उनको क्या नाम दिया गया? कैथोड रेस दिया गया। क्योंकि ये रेस ऋणावेशित प्लेट से निकल रही थी, इसलिए ये किससे बनी हुई थी? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी। और ये जो कैथोड किरणें थी अपने मार्ग में सीधे चलती थी। ठीक, इनके मध्य में अगर कोई ठोस वस्तु रख दी जाए तो ये उसका शैडो अपने सामने वाली दीवार पर शो करती थी, जिस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि कैथोड रेस क्या करती हैं? सीधे अपने मार्ग में सीधे चलती हैं। तो दूसरा इसमें आता है कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें क्या होती है? छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर होती है। ये कैसे सिद्ध हुआ? जब इसके मार्ग में एक हल्का पहिया रख दिया गया, तो ये किरणें जब अपने इलेक्ट्रोड से निकली तब देखा गया कि अपने मार्ग में रखे वाले जो पहिए को एक तीव्र गति से घुमा देती है। तीव्र गति से घुमाने का से सिद्ध होता है कि ये जो किरणें हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जिनमें क्या है? गतिज ऊर्जा है, जिस कारण ये पहियों को अपने मार्ग में रखे पहियों को जोर से घुमा देती है। और चुंबक जो कैथोड किरणें हैं ये चुंबकीय तरह वैद्युतीय क्षेत्र में रखने पर क्या करती हैं? उसमें विक्षेपित हो जाती हैं। तो इस नली के किनारे पर अगर हम दो क्षेत्र, एक प्लस और एक माइनस लगाते हैं, वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो देखते हैं कि जब ये रेस निकलती है तो ये प्लस आवेशित कणों की ओर को आकर्षित होती है। और ये प्रयोग निष्कर्ष निकालता है कि चूंकि ये कणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिस कारण ये प्लस आवेशित क्षेत्र की ओर को आकर्षित होती हैं। ठीक, ऋण आवेशित प्लेट की ओर को में इसका प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि ये क्या होती है? ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक, प्लस आवेशित क्षेत्र की ओर को आकर्षित होने से यह सिद्ध करता है कि ये कैथोड रे जो थी ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, इसलिए स्टोनी ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। और जबकि इसका पूरा जो श्रेय था, इसका जो पूरा खोजकर्ता का श्रेय था जे थॉमसन को दिया गया। तो अब आता है प्रोटॉन की खोज। ठीक, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इसने भी प्रोटॉन की खोज के लिए एक नली ली, एक विशेष नली ली, और इसमें इसने जो कैथोड यूज किया था वो क्या था? छिद्रित कैथोड का यूज किया गया था। ठीक, तो इसने देखा कि कुछ किरणें हमारी जो है एनोड से कैथोड की ओर को चलती है। ठीक, क्योंकि ये किरणें एनोड से कैथोड की ओर को चलती हैं और सामने की दीवार पर एक चमक उत्पन्न करती हैं, तो इन किरणों को क्या कहा? एनोड किरणें कहा गया, या धन किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। ठीक, रदरफोर्ड ने इन किरणों को प्रोटॉन नाम दिया गया। और ये जो धन किरणें हैं ये भी अपने मार्ग में सीधे चलती हैं, और जो धन किरणें हैं ये भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, और चुंबकीय तथा वैद्युतीय क्षेत्र में रखने पर ये विक्षेपित हो जाती है। चूंकि इसमें कोई बाहरी चुंबकीय वैद्युतीय क्षेत्र अगर हम लगाते हैं तो ये किरणें उसकी ओर, चूंकि ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, तो ये ऋण आवेशित प्लेट की ओर को झुकती है, जो कि क्या निष्कर्ष निकालती है कि ये जो किरणें हैं किससे बनी है? हमारे धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिसको इसका नाम क्या रखा गया? प्रोटॉन दिया गया। ठीक, अब आता है दूसरा टॉपिक हमारा न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज हमने पहले भी बता दिया है कि इसकी खोज जो है चैडविक ने की थी। चैडविक ने यह पाया कि कुछ हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, तो उसमें से न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक, चैडविक ने क्या करा? अल्फा कण जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें इसने कुछ हल्के तत्वों की क्या बमबारी की, तो उसने देखा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे हमारे न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो इस प्रकार हमारे न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक आता है परमाणु के नाभिक की खोज, है ना। तो रदरफोर्ड ने सन 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की। इसने
रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की और यह अल्फा कण सोने की पन्नी से कुछ सीधे निकल गए, कुछ अपने मार्ग में विचलित हो जाते हैं और कुछ अपने मार्ग में टकराकर वापस आ जाते हैं। तो अल्फा कणों के जो प्रकीर्णन के प्रयोगों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकले। ठीक, एक निष्कर्ष क्या निकला कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में धातु की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। दूसरा है कि कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से विचलित हो जाते हैं, अर्थात मध्य में कोई सघन या धनावेशित भाग उपस्थित है जो कम स्थान घेरे हुए है। थर्ड पॉइंट, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आते हैं, अर्थात परमाणु में कुछ धनावेशित भारी कण होता है। ठीक, तो और इससे क्या निष्कर्ष निकला, इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग या समस्त लगभग भाग धनावेश उसके केंद्र में निहित होता है, जिसमें नाभिक या केंद्र कहते हैं। देखिए, अब रदरफोर्ड ने क्या करा, सोने की एक पतली पन्नी ली और उसमें एक भारी जो हमारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट था अल्फा कण लिए और उसने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की उसने बमबारी कर दी। जब बमबारी की तो उसने देखा कि अल्फा कण जो है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में तो सीधे निकल गए। ठीक, अधिकांश अल्फा कण हमारे जो है अपने मार्ग में सीधे निकल गए। ठीक, और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में हल्के से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए ये, और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग में टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। ठीक, तो तीन प्रकार के इसमें कण हमको देखने को मिले। जो अल्फा कण हमारे अपने मार्ग में सीधे निकल गए, तो उन कणों ने ये शो किया कि जो एटम है, एटम का अधिकांश भाग खाली है, जिस कारण हमारे अल्फा कण अपने मार्ग में परमाणु के रिक्त भाग को भेजते हुए बाहर निकल गए। ठीक, और दूसरे प्रकार के अल्फा कण जो अपने मार्ग में आगे तक आए, लेकिन उसके बाद अपने मार्ग में हल्का से विक्षेपित हो गए। तो इस कणों ने ये शो किया कि परमाणु के मध्य में कोई ऐसा धनावेशित भाग है जिससे ये कण जो है उसे विक्षेपित यानी प्रतिकर्षित होकर अपने मार्ग में क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो जा रहे हैं। ठीक, और कुछ अल्फा कण जो अपने मार्ग में आए, लेकिन वो इस न्यूक्लियस से टकराकर दोबारा या इससे प्रतिकर्षित होकर अपने मार्ग में वापस आ गए। तो इन कणों ने ये शो किया कि मध्य में कोई धनावेशित भाग जो कि कम स्थान लिए हुए है, जो कि क्या है, सघन धनावेशित भाग है। ठीक, जिसको उसने नाभिक या न्यूक्लियस नाम दिया गया। ठीक, तो इस प्रयोग से हमारा ये सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन रिक्त निकल गए। ठीक, और जो और कुछ और मध्य में और जो कण हमारे अपने मार्ग में हल्के से विक्षेपित हो गए, तो उसने ये सिद्ध किया उन कणों ने कि इस परमाणु के मध्य में कोई धनावेशित भाग है, जिन कणों के प्रतिकर्षण से वो क्या हो रहे थे, अपने मार्ग में विक्षेपित हो जा रहे थे। विक्षेपित क्यों हो रहे थे बच्चों, क्योंकि अल्फा कण पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक, जब अल्फा कण क्या प्लस चार्ज लिए हुए हैं और ये प्लस और प्लस जब आएंगे तो ये अपने मार्ग से विक्षेपित होगा। ठीक, तो इन कणों ने क्या शो करा कि कुछ अल्फा कण आए और ये जो इस धनावेशित भाग के प्रभाव से अपने मार्ग में विक्षेपित हो गए। ठीक, और कुछ अल्फा कण आए और वो धनावेशित भाग से प्रतिकर्षित हो गए, अपने ही मार्ग में क्या हो गए, वापस आ गए। यानी कि मध्य में कोई ऐसा धनावेशित भाग है जो बहुत कम स्थान लिए हुए है, जिसको उसने क्या कहा, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया गया। ठीक, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग या लगभग समस्त भाग परमाणु के नाभिक उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे केंद्रक या नाभिक नाम दिया गया। इस प्रकार परमाणु की नाभिक की खोज की गई।